नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 25 दिसंबर 2014। आज का विषय है जीसस का संदेश। खुद से प्यार करो और अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, आज क्रिसमस है। जीसस के दो संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करो। दूसरा, जैसे खुद को प्यार करते हो ऐसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हो तब ही दूसरों से भी प्यार कर सकते हो। क्रिसमस के दिन बकरी और मुर्गी को पाल पोस कर बड़ा करके उसको मार रहे हैं, ये कैसी क्रिसमस है? जानवरों को मार कर खाना, क्या ये क्रिसमस का संदेश है? जीसस उच्च लोकों में रो रहे हैं। महावीर उच्च लोकों में रो रहे हैं। लोग जानवरों को मारकर खा रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं। ये सत्य के साथ जीना नहीं है। हमें हमारे साथी पशु पक्षियों के प्रति करुणा दिखाना है। त्योहार के नाम पर जानवरों को मारना अत्याचार है। दशहरा, दीपावली, संक्रांति आदि त्योहारों पर बकरी, मुर्गी को मारना त्योहार मनाना नहीं है। देवताओं को पशु बलि देकर रक्त तर्पण करना गलत है। सभी संतों का एक ही एक मत है, शाकाहार मत, और भिन्न भिन्न मत नहीं है। जीसस का मत, बुद्ध का मत, महावीर का मत एक ही मत है, शाकाहार। मांसाहार करना कदापि नहीं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एकमात्र सिद्धांत है अहिंसा, शाकाहार। प्रपंच में शाकाहार मत स्थापित करने के लिए पिरामिड मास्टर आए हैं। जब तक धरती पर आखिरी मानव शाकाहारी नहीं बन जाता तब तक हमारा काम जारी रहेगा। जब तक धरती पर हर व्यक्ति शाकाहारी नहीं बन जाता, क्रिसमस नहीं मनाई जा सकती। यही जीसस का संदेश है। लव दाई सेल्फ विद ऑल दाई हार्ट एंड लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। हर एक जंतु, बकरी, कुत्ता, मुर्गी, मछली आपका पड़ोसी है। भगवान शिव का पड़ोसी सांप है। भगवान गणेश का पड़ोसी चूहा है। दुर्गा माँ का पड़ोसी शेर है। यमराज के लिए कौवा पड़ोसी है। भगवान शिव के लिए नंदी भी पड़ोसी है। सरस्वती देवी के लिए हंस पड़ोसी है। सत्य में जीना यानी प्रेम में जीना, यही ध्यान विज्ञान है। जीसस के दो आदेश हैं। पहला आदेश, खुद से प्यार करना, अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं, आत्मा से प्यार करना। आत्मा से प्यार करना यानी ध्यान करना। ध्यान खुद से प्यार करना है और अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना है। शाकाहार, जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति शाकाहारी बन जाएगा उस दिन धरती पर सही मायने में त्योहार होगा। यही जीसस का संदेश है। स्वयं से प्यार करो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा से प्यार करना अर्थात खुद से प्यार करना, यानी अपनी आत्मा को प्यार करो। अपने हाथ को चूमना ये शरीर से प्यार करना है, तो आत्मा से प्यार करना यानी ध्यान करना। रमन महर्षि कहते थे, मैं कौन हूँ? इसकी खोज करो। मैं सुब्बाराव नलूर का निवासी हूँ, गांव का सरपंच हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मक्का निवासी हूँ। ये इसका उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? खुद से प्रेम करना शरीर से प्रेम करना नहीं है, शरीर का परिचय नहीं है। आत्मा से प्रेम करना।
ध्यान करना, तुम आत्मा हो। अपनी आत्मा का आलिंगन करो। अपनी सारी शक्ति से अपनी आत्मा से प्यार करो। ये है स्वयं से प्यार करना। हमें जीसस के शब्दों को स्पष्टता से समझना है। जीसस को समझना है तो जीसस को ही धरती पर उतरना है, नहीं तो हम जीसस को नहीं समझ सकते। एक बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध बनना है। एक कालिदास को समझने के लिए कालिदास बनना है। पंडित रविशंकर को, सितार मास्टर को समझने के लिए रविशंकर ही होना है, तभी आप समझ पाएंगे। एक जीसस ही जीसस को समझ सकता है। एक पंडित रविशंकर ही पंडित रविशंकर को समझ सकता है। एक ओशो ही ओशो को समझ सकता है। और एक पत्री जी ही पत्री जी को समझ सकते हैं। हमें ये जानना है, सत्य में जीना आसान है। पहला, स्वयं से प्रेम करो। दूसरा निर्देश, पड़ोसी से प्रेम करो, यानी अहिंसा का पालन करो। जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए। जो जीसस का पिता है वही बकरी का भी पिता है। रक्तपात करके कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। जीव जंतु पर करुणा करना ही जीसस का संदेश है। जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए आए हैं। शरीर अलग है लेकिन आत्म पदार्थ एक ही है। हम सब स्वयंभू हैं। हमारा पिता एक ही है। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। आत्म तत्व मुर्गी, बकरी, मछली सबके शरीर में अनुभव लेने आया है। आत्म पदार्थ तो एक ही है, शरीर अलग अलग हैं। आत्म पदार्थ एक ही है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जीव जंतु को हर जगह मारा जा रहा है। ये कोई उत्सव नहीं। उत्सव में कोई रक्तपात ना हो। इस नाटक में सभी आत्म अनुभव लेने आए हैं। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है। करुणा परम सत्य है। आपके आसपास जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे सभी आपके पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद, मुक्ति और ज्ञान है। जीसस ने कहा है, Unless thine two eyes become one, you cannot enter the kingdom of God. जब तक आपकी दो आँखें एक नहीं हो जाती, ये दो आँखें क्या हैं? यानी जब तक चर्मचक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक करके दिव्य चक्षु जागृत नहीं हुआ, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्मचक्षु और मनोचक्षु जब दोनों शून्य हो जाएंगे, तभी दिव्य चक्षु जागृत होगा। यही जीसस का प्रबोध है। I fasted for 40 days. मैंने 40 दिन व्रत किया। ये शरीर का उपवास नहीं, शरीर से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार करना है। 40 दिन तक मन को शून्य रखना है। 7 साल की उम्र में जीसस ने ध्यान सीखा और महान इजिप्ट के गिज़ा पिरामिड में ध्यान किया। अपने दिव्य चक्षु को उजागर किया। Unless you become a child, you cannot enter the kingdom of God. बच्चों का दिव्य चक्षु उजागर ही होता है, क्योंकि उनका मन नहीं होता, सोच नहीं होती, तभी वे जल्दी योगी बन सकते हैं। मांसाहार खाने से दिव्य चक्षु बंद हो जाता है। There is a great living without any thinking. That is how you should become. एक बच्चा बिना विचार के सिर्फ आनंद से जीता है। ऐसा ही बनना है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे, तभी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हो। You will become a योगी। छोटे बच्चे बकरी, कुत्ते, मुर्गी आदि से खेलना पसंद करते हैं। उनको खाने का सोचते भी नहीं। जब आप
बच्चे की भांति हो जाएंगे, तभी देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सत्य बहुत सरल है। जो सरल जीवन जीते हैं उसी को सत्य समझ में आता है। जीवन में जटिलता नहीं है। बच्चे सदा सादा जीवन जीते हैं। हमें जीसस की बात समझ नहीं आई क्योंकि हम जीसस नहीं हैं। उनकी तरह ध्यान नहीं किया। जो 40 दिन लगातार ध्यान करेगा उसे ही जीसस की बात समझ आएगी। जो सरल तरीके से जीवन जीता है उससे ही सत्य समझ आएगा। दोस्तों, जीसस के संदेश में 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई। एक, स्वयं से प्रेम करें और दूसरा, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। पड़ोसी कौन है? ऐसा नहीं है कि जिसका घर हमारे साथ है वो हमारा पड़ोसी है। हर एक जानवर, हर एक पेड़ पौधा जो भी हमारे आसपास है वो सभी हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे। खुद से प्रेम यानी अपनी आत्मा से प्रेम। अपनी आत्मा से प्रेम कैसे करें? अगर मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखती हूँ, खुद का चेहरा संवारती हूँ, तो ये आत्मा से प्रेम करना नहीं है, ये शरीर का ध्यान रखना है। आत्मा से प्रेम कैसे करें? आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। आत्मा से प्रेम करने के लिए हमें सांसों के साथ एक हो जाना है। और जब हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे, हमारा मन शून्य होगा, तो हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा ये गुण जागृत होंगे। हमें उचित अनुचित का ज्ञान होगा और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें अपने आसपास जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, वनस्पति का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उनसे प्रेम करना है। स्वयं से प्रेम करना पहली सीढ़ी है। अगर हमने स्वयं से ही प्रेम नहीं किया, अपनी ही आत्मा को नहीं जाना, तो हम दूसरे को कैसे जान पाएंगे? दूसरे से कैसे प्रेम करेंगे? दूसरे से हम तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम स्वयं से प्रेम करें। और यही सत्य है और इसी सत्य को देवी देवताओं ने दर्शाया है। हर एक जीव जंतु देवी देवताओं का वाहन है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप एक बार कल्पना करके देखो, भगवान गणेश हैं, इतना बड़ा आकार है, लेकिन उनका वाहन एक चूहा है, छोटा सा चूहा। यमराज का वाहन कौवा है। भगवान शंकर ने सांप को गले में धारण किया है। माँ दुर्गा ने शेर को वाहन बनाया है। उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया है। और जब हम प्रेम की तरंगों में होते हैं तो सभी हमारे मित्र होते हैं। तो इसके लिए हमें शाकाहारी होना है। शाकाहार पहली सीढ़ी है। जब हम बच्चे के सामने एक फल रखते हैं और कुछ मांसाहार रखते हैं, तो बच्चे में स्वबोध होता है, आत्मबोध होता है। वो ऊर्जा से जुड़ा ही हुआ है। वो सेब को उठा लेता है क्योंकि आत्मा जानती है कि ये गलत है। तो हमें शाकाहारी बनना है। कोई भी त्योहार हो, उसमें रक्तपात नहीं करना। हम त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कैसे मना रहे हैं? दूसरों को तड़पा रहे हैं। और जब हम यहाँ से शरीर छोड़कर उच्च लोकों में जाएंगे, हमें हमारा ही वीडियो दिखाया जाएगा, देखो क्या करके आए हो। तब हमें एहसास होता है हमने कितना कष्ट दिया है, कितना तड़पाया है दूसरों को। फिर उस भूल को सुधारने के लिए हम वापस धरती पर आ जाते हैं। एक संत हुए हैं, उनके शिष्य थे। जब 2 शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उन्होंने सोचा कि अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि सत्य किसके अंदर उतरा है, किसने सत्य को जाना है और पाया है। और दोनों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उन्हें 2 कबूतर दिए। एक और कहा कि इस कबूतर का गला काट के लाना और वहाँ काटना जहाँ कोई ना देखे। तो दोनों शिष्य कबूतर लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं आज ही कर लूँगा। और रात के अंधेरे में उसने उस कबूतर का गला काट दिया। दूसरा शिष्य
वो जब रात के अंधेरे में कबूतर का गला काटने लगा तो कबूतर की आंखें चमक रही थी। अंधेरे में उसने देखा कि गुरु ने कहा था जहां कोई ना देखे, पर ये तो मुझे देख रहा है। तो उसने कबूतर की आंखों पर पट्टी बांध दी और जब फिर काटने के लिए छुरी उठाई तो मन में आया कि मैं तो देख रहा हूं। फिर सोचा मैं अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूं, क्योंकि ना ये मुझे देखे ना मैं इसे देखूं। लेकिन जब आंखों पर पट्टी बांधकर उसका गला काटने लगा तो मन में अंतरात्मा से आवाज आई कि मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर तो कोई है उच्च लोकों में जो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर भी वही चेतना है, मेरे अंदर भी वही चेतना है, और जहाँ से ये चेतन सत्ता आई है वो तो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके हाथ से छुरी गिर गई, वो नहीं मार सका। और जब सुबह दोनों शिष्य गुरु के पास पहुंचे तो जिसने कबूतर को मार दिया था वो मन में बहुत खुश हो रहा था कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, और इसने तो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, तो मैं तो पास हो गया हूँ। लेकिन जब गुरु ने देखा तो गुरु ने दूसरे शिष्य से पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? तो शिष्य ने कहा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता इस आज्ञा का पालन, क्योंकि कोई देख रहा है। वो चेतन सत्ता जानती है मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरे अंदर भी वही चेतन सत्ता है, उसके अंदर भी वही चेतन सत्ता है, और ऊपर उच्च लोकों से ईश्वर, भगवान या वो दिव्य सत्ता जो भी हम नाम दें, वो भी देख रही है मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। जितनी जिसकी आत्मा विकसित हो जाती है उतना ही उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर वो किसी को दुख नहीं दे सकता, फिर किसी को कष्ट नहीं दे सकता। उसको दूसरे का दुख भी अपना ही दुख महसूस होता है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं को कष्ट दुख नहीं दे सकते, तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? ये है स्वयं से प्रेम करना। सत्य को जानकर सत्य में जीना ही स्वयं से प्रेम करना है। शाकाहारी बने ताकि धरती पर समस्त जीव जंतु आनंद से रहें, खुशी से रहें। और जब हम जीव जंतुओं का ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे, तो उच्च लोकों के मास्टर्स हमारा ध्यान रखेंगे। जीसस ने कहा है, चर्म चक्षु और मनोचक्षु को बंद करना है। अनलेस thine two eye become one, you cannot enter the kingdom of God। और बच्चे की भांति बन जाएं, तभी आप देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसे और समझते हैं। पत्री जी ने बताया है कि हमारे 4 चक्षु हैं, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु जो हम भौतिक आंखों से ये संसार देख रहे हैं, और जैसे हम भौतिक आंखों से ये संसार देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे अंदर हमारी मन की आंख है, हमारा मनोचक्षु है। जो हमने इस संसार में अपनी भौतिक आंखों से देखा है, वो ऐसा ही संसार मनोचक्षु से हमारे अंदर बस गया है। जब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे चर्म चक्षु बंद होते हैं। जब तक हम चर्म चक्षु बंद नहीं करेंगे, कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारी 80% ऊर्जा बाहर जा रही है। हमें अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करना है, तो आंखें बंद करना पहला कदम है। आंखें बंद करके जब हम अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी कर लेते हैं, तो दूसरा काम होता है कि हमारा मनोचक्षु तीव्र गति से उजागर हो जाता है, क्योंकि जो जो हमने संसार में देखा है वो सब हमारे मानस पटल पर उभरने लगता है। हमारा जो मनोचक्षु है वो क्रियाशील हो जाता है, और तरह तरह के विचार उमड़ उमड़ के हमारे मन पर आने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इतने विचार आ रहे हैं, क्या ये ध्यान है? नहीं, वो विचार आ नहीं रहे, वो हमने जो अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है। अब मनोचक्षु से हमें वो दिखाई दे रहा है, वो विचार जा रहे हैं।
और जैसे हमारा मनोचक्षु खाली हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, क्योंकि अब चर्म चक्षु ऊर्जा को नहीं खर्च कर रहे, अब मनोचक्षु को सारी ऊर्जा मिल रही है, इसलिए अब मनोचक्षु शुद्ध होना शुरू हो गया है। और जब ऊर्जा से मनोचक्षु खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब हमारा ये दिव्य चक्षु उजागर होता है, क्योंकि अब सारी ऊर्जा दिव्य चक्षु की ओर जा रही है। तो दिव्य चक्षु उजागर हो जाता है। अब जब दिव्य चक्षु उजागर होता है तो हमें इस लोक से परलोक की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से हम नहीं देख सकते, वो हम अपने दिव्य चक्षु से देख सकते हैं। विभिन्न लोकों में जाकर यात्रा कर सकते हैं, विभिन्न लोकों से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आज हम अपने आसपास जितने भी धर्म ग्रंथ देख रहे हैं, वो सभी ऋषि मुनियों ने मन को शून्य करके समाधि अवस्था में उच्च लोकों का ज्ञान उतारा है और हमें ग्रंथ के माध्यम से दिया है। आज उस ग्रंथ को समझने के लिए हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भी नहीं है। जैसा पत्री जी ने कहा कि एक ओशो को समझने के लिए आपको अपनी ऊर्जा का स्तर वहां तक बढ़ाना होगा। एक जीसस को समझने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का स्तर वहां तक बढ़ाना होगा, तब हम उनके दिए हुए ज्ञान को समझ पाएंगे। फिर दिव्य चक्षु से हमें जो ज्ञान मिला है, फिर हमारा ज्ञान चक्षु उजागर होता है। उस ज्ञान का जीवन में कैसे लाभ लेना है, कैसे दूसरों को लाभ देना है, इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, ये हमें ज्ञान चक्षु से समझ में आता है। हमें ध्यान करके, मन को शून्य करके बच्चे की भांति जीना है, ताकि हमेशा हम ज्ञान को लेते ही रहें। एक बच्चा शून्य स्थिति में रहता है, सही मायने में वो जीता है। उसके पास कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। हमें सचेतन रूप से संसार में जीवन जीते हुए शून्य स्थिति में रहना है। और जब हम शून्य स्थिति में रहेंगे, तभी हम देव राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जब हमारा चर्म चक्षु, मनोचक्षु दोनों शून्य हो जाएंगे, तब हमारा दिव्य चक्षु उजागर होगा, ज्ञान चक्षु उजागर होगा, तो हमें जीवन जीने का असली आनंद आएगा। अभी हम बहुत ही सतह पर जीवन जी रहे हैं। हमें जो सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, हम उसी को सत्य समझ रहे हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो तारे दिखाई नहीं देते। क्या तारे नहीं हैं? हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जब हम अपने दिव्य चक्षु को उजागर करेंगे तो हमें वो सब ज्ञान मिलेगा, वो सब कुछ दिखाई देगा जो हम अपने चर्म चक्षु और मनोचक्षु से नहीं देख सकते। उसे उजागर करने के लिए सांसों के साथ एक होना है, मन को शून्य करना है। जीसस का पहला संदेश भी यही है, स्वयं से प्रेम करें, यानी आत्मा से प्रेम करें, और दूसरों से प्रेम करें, यानी करुणा करें, अहिंसा में रहें। और सभी धर्मों का एक ही मत है, शाकाहार मत। सभी धर्म दया, करुणा, प्रेम पर आधारित हैं। हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, और जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तभी हम संतों के, महापुरुषों के, गुरुओं के दिव्य ज्ञान को समझने के पात्र बनेंगे। ध्यान करें, शाकाहार का पालन करें, अहिंसा धर्म में रहें। अपने पड़ोसियों से, यानी सभी जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, आसपास सभी मानव जाति से प्रेम करें। सबको ध्यान सिखाएं, स्वयं भी ध्यान करें और अपने दिव्य चक्षु को उजागर करें। यही मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा है, दिव्य चक्षु को उजागर करके सत्य को जान लेना। पत्री जी द्वारा दिए गए इन दिव्य संदेशों को हर दिन सुनकर अपने जीवन में उतारकर हम अपनी आत्मा की प्रगति कर सकते हैं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें,
मन को शून्य करें और दिव्य चक्षु उजागर करें। नमस्कार, धन्यवाद।